नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपके आवाज पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके सभी सीटों के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटें, तृणमूल कांग्रेस के यहाँ पर 17 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास यहाँ पर 0 सीट और कांग्रेस पार्टी के पास यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है जनता पोल के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हमने 33 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 33 में से यहाँ पर बीजेपी को 14 सीटें, टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर 17 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 1, कांग्रेस खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए अब अलीपुरद्वार की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, वहीं तो तृणमूल कांग्रेस खाते में 2 सीट जा सकती है। सीपीएम के खाते में 0, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। झारग्राम की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट, तृणमूल कांग्रेस खाते में 2 सीट है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। पश्चिम बंगाल की हमने 42 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी के यहाँ पर 19 सीटें, तो टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस खाते में 21 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 1 और कांग्रेस खाते में 1 सीट जा सकती है। क्लिंगपोंग की 1 विधानसभा सीट है, 1 ही सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में जा सकती है क्लिंगपोंग की, और तृणमूल कांग्रेस खाते में 0, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हमने 43 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 20 सीटें, तो टीएमसी को यहाँ पर 21 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 1, तो कांग्रेस खाते में 1 सीट जा सकती है, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। वही बात करता है दक्षिणी दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, दक्षिणी दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3, तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर दोनों ही पार्टी को बराबर रेशियो पर सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी को यहाँ पर 0 सीट और अन्य खाते में भी 0 सीट है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हमने 49 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 23 सीटें, तो टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस खाते में 24, सीपीआईएम के खाते में 1 और कांग्रेस खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पश्चिमी वर्धमान की बात की जाए तो यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को यहाँ पर 5 सीटें, तो टीएमसी को यहाँ पर 4 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट यहाँ पर खाता खोलती हुई नहीं नजर आ रही है जनता पोल के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हमने 58 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 28, तो टीएमसी को भी 28 सीटें मिल सकती है। सीपीएम के खाते में 1, तो कांग्रेस खाते में भी 1 सीट जाने की संभावना है और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। बात कर लेते हैं हुगली की 18 विधानसभा सीटें हैं। 18 में से यहाँ पर ओपन पोल की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी खाते में 8 सीट और कांग्रेस खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। पश्चिम बंगाल की हमने 76 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 37 सीटों पर बीजेपी, तो टीएमसी यहाँ पर 36 सीटों पर, सीपीआईएम यहाँ पर 1 पर, तो कांग्रेस खाते में 2 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। बात की जाए हावड़ा की 17 विधानसभा सीटें हैं। 17 में से यहाँ पर 7 पर भारतीय जनता पार्टी, तो तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर 10 सीटों पर, कम्युनिस्ट पार्टी 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। पश्चिम बंगाल की हमने 93 सीटों की बात की है। बीजेपी यहाँ पर 46 सीटें, तो टीएमसी को यहाँ पर 43 सीटें, सीपीएम के खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट जा सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं वर्धमान की 16 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, तो तृणमूल कांग्रेस खाते में 6, कम्युनिस्ट पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हमने 109 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी यहाँ पर 56 सीटें, तो टीएमसी को यहाँ पर 49 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 2, कांग्रेस खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। दोस्तों अब बात करते हैं मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं, तो तृणमूल कांग्रेस खाते में 16 सीट, वहीं कम्युनिस्ट पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 131 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। पश्चिम बंगाल की 131 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 61 सीटें, तो टीएमसी को यहाँ पर 65 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 3, तो कांग्रेस खाते में 2 सीट जा सकती है, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। बात करते हैं दक्षिणी 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों की। दक्षिणी 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 12, तो
तृणमूल कांग्रेस खाते में 16 सीट, कम्युनिस्ट पार्टी खाते में 1 और कांग्रेस खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 162 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 73 सीटें, टीएमसी को यहाँ पर 81 सीटें, सीपीएम के खाते में 4, कांग्रेस खाते में 3 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं उत्तरी दिनाजपुर की। उत्तरी दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 5 पर भारतीय जनता पार्टी, तो तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर 4 सीटों पर, कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर 0, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। पश्चिम बंगाल की हमने 171 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 78 सीटें, तो पीछे सीटें टीएमसी को, सीपीएम के खाते में 4, कांग्रेस खाते में 3 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। कुछ बिहार की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ बिहार की 8 विधानसभा सीटों में से सभी 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। टीएमसी, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, अन्य पार्टियां यहाँ पर 0 सीट पर अटकती और भटकती नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल की हमें 179 सीटों की बात कर ली है। 86 सीटों पर बीजेपी, टीएमसी यहाँ पर 85 सीटों पर, सीपीएम यहाँ पर 4 पर, कांग्रेस खाते में 3 और अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों की। कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीटें, तो तृणमूल कांग्रेस खाते में 4, कम्युनिस्ट पार्टी खाते में 1 और कांग्रेस खाते में 1 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की हमने 190 विधानसभा सीटों की बात की है। बीजेपी यहाँ पर 91 सीटें, तो 89 सीटें टीएमसी खाते में, सीपीएम के खाते में 5, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 4 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। जलपाईगुड़ी की 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 में से 7 पर बीजेपी, तो कांग्रेस यहाँ पर 0 सीट पर, तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर 0 पर, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीटें। पश्चिम बंगाल की हमने 198 सीटों की बात कर ली है। 98 सीटों पर बीजेपी, तो 90 सीटों पर टीएमसी, सीपीएम यहाँ पर 5 सीटों पर, कांग्रेस खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। बात करते हैं दार्जिलिंग की। दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 की 5 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है दार्जिलिंग की। पश्चिम बंगाल की हमने 203 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी यहाँ पर 103 सीटें, तो टीएमसी को यहाँ पर 90 सीटें, सीपीएम के खाते में 5, कांग्रेस खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नादिया की 15 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर टीएमसी को यानी तृणमूल कांग्रेस खाते में यहाँ पर 10 सीटें, तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को यहाँ पर 5 सीटें, सीपीएम के खाते में 0, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हमने 218 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 108 पर बीजेपी, तो टीएमसी यहाँ पर 100 सीटों पर, सीपीएम यहाँ पर 5 सीटों पर, कांग्रेस खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर 8 सीटें, तो टीएमसी को यहाँ पर 6 सीटें, कांग्रेस खाते में 0, सीपीएम के खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल की हमने 233 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 116 सीटों पर बीजेपी, तो टीएमसी यहाँ पर 106 सीटों पर, सीपीएम यहाँ पर 6 सीटों पर, कांग्रेस खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। दोस्तों अब बात करते हैं पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 में से यहाँ पर 2 पर भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर 7 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। पश्चिम बंगाल की हमने 242 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 118 सीटों पर बीजेपी, तो टीएमसी भी 118 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। सीपीएम यहाँ पर 6 सीटों पर, कांग्रेस खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। पूरी मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटें हैं। 16 में से यहाँ पर 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो टीएमसी यहाँ पर 6 सीटों पर, कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस खाते में 0, तो अन्य पार्टी खाते में भी यहाँ पर 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की 258 विधानसभा सीट की बात कर ली है। 127 सीटों पर बीजेपी, टीएमसी यहाँ पर 119 सीटों पर, सीपीएम यहाँ पर 7 पर, कांग्रेस खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। बांकुड़ा की 13 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 6, तृणमूल कांग्रेस खाते में 5, कम्युनिस्ट पार्टी खाते में 1, कांग्रेस खाते में 1 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की हमने 271 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 133 सीटें, तो टीएमसी को यहाँ पर 124 सीटें, सीपीएम के खाते में 8, तो कांग्रेस खाते में 5 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं बीरभूम की 11 विधानसभा सीटें। 11 में से 9 पर बीजेपी, टीएमसी यहाँ पर 2 सीटों पर, सीपीएम यहाँ पर 0 पर, कांग्रेस खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। पश्चिम बंगाल की हमने 280 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 142 सीटें, तो टीएमसी को यहाँ पर 126 सीटें, सीपीएम के खाते में 8, कांग्रेस खाते में 5 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं महलदा की 13 विधानसभा सीटें हैं। 13 में से 8 पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 और कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर 1 सीट पर, अन्य पार्टी में यहाँ पर 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हमने 294 सीटों की बात कर ली है। 294 सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को यहाँ पर 150 सीटों पर अच्छी खासी लीड के साथ सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो टीएमसी यहाँ पर 129 सीटों पर अटकती और भटकती नजर आ रही है। सीपीएम यहाँ पर 9 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 5 और अन्य खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। उम्मीद है
जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों।